बार बार पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी कहती है वो खत्म नहीं हुआ है। कोशिश तो करें, पता चल जाएगा भारत में कितना दम है। सर, अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान, जिसे कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और पाकिस्तान की बुद्धि कहाँ जाती है और क्या हालत है, और जिस तरह के इंटरनल क्राइसिस है, तो उसको लेकर पाकिस्तान में कब क्या कर बैठे भाटिया सब कुछ नहीं पता होता। जैसे ईरान है ना, अब अस्तित्व की लड़ाई आ गई है तो भाई वो कुछ भी करेगा उसको। अब वो वाली एक लड़ाई पर है कि जब मेरा वजूद ही खतरे में है, जब मेरी पूरी आइडियोलॉजी खतरे में, तो मैं किसी को भी मारूंगा, कुछ भी मारूंगा, कुछ नहीं देखूंगा। वो तो बोल भी रहा है कि अब तो मैं टूरिस्ट स्पॉट सब ठिकाना बनाऊंगा। तो ऐसे ही पाकिस्तान की भी स्थिति है। पैसे हैं नहीं खाने के लिए। अमेरिका चीन, कभी अमेरिका की साइड लेता है, चीन की साइड लेता है, इस तरह से पैसे जुटाता है। इंटरनल क्राइसिस इतना ज्यादा चल रहा है, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि उसे डर है कि यहां अब पीओके छिनने का मुफीद टाइम आ गया है, और उस डर की एंटिसिपेशन में उस तरह की उलझुल बयान अपने लोगों से दिलवाएगा, माहौल बनाएगा, नैरेटिव बनाएगा। नहीं, अगर आप तुलसी गबार्ड की जो स्टेटमेंट है या जो उनकी ब्रीफिंग थी, आप उसको सुने तो उसको आप पॉलिटिकल नज़र से ना देखें, उसको एक इंटेलिजेंस की नज़र से देखें। ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे इनपुट्स आए होंगे उनके पास जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को जब बेचने पे आता है वो तो अपने बाप को बेच दे। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब तो क्या चीज़ है। तो अभी तक वो दो ही चीजें बेच रहा था, एक था टेररिज्म और एक बेच रहा था गधों खोतों की हाइड, जो चाइना को बेच रहा है वो चाइनीज बनाने के लिए, अजीनोमोटो या जो भी बनाते हैं। तो इन दोनों के अलावा अगर तीसरी चीज पाकिस्तान कुछ बेच सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान तो उसके हाथ से चला गया ना, वो सुई गैस अब आगे बेचेगा, वो बलूचिस्तान से होगी बातचीत जो भी होगी आगे, या वो गोल्ड की माइंस जो चाइना की वहां पर है, या कॉपर माइंस जो अफगानिस्तान में है, वो सब अब एक अलग देश से बातचीत होगी। तो उसके बाद जब बेचने के लिए और कुछ नहीं था तो बचा क्या। वो सिक्योरिटी बेच नहीं सकता, वो बेच सकता है अपने न्यूक्लियर बॉम्ब। और अब ये खतरा जेन्युइनली है, क्योंकि न्यूक्लियर जब दिमोना पे अटैक होता है, जब नतांस पे अटैक होता है, शान पे अटैक होता है, जब फुर्दो पे अटैक होता है, तो ईरान भी बोलता है कि हम अगर बम बना नहीं सकते तो हम खरीद लेंगे। 10 मिसाइलें नॉर्थ कोरिया भी दागता है। इसी तरह पाकिस्तान से भी बोला जा रहा है कि भाई सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि आप जो हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ था तो आप हमको अपने अम्ब्रेला मिले। और अभी बताया इन्होंने कि भुट्टो ने बोला ही था कि एक इस्लामिक बॉम्ब बन रहे हैं। तो ये जो इस्लामिक बॉम्ब का जो खतरा है बहुत ही अब ये और उभर के आ रहा है इस्लामिक बॉम्ब का, और इसलिए यह जरूरी है। और दूसरा, सबको पता है जब वो जियोपॉलिटिकल स्टडी करते हैं कि पाकिस्तान टूटने की कगार पे है, और अगर टूटता है तो इन 160 बॉम्ब्स का क्या होगा। तो ये किसके हाथ पड़ जाएंगे, तालिबान के हाथ पड़ जाएंगे कि टीटीपी के हाथ पड़ जाएंगे या किसी और मिलिशिया के हाथ पड़ जाएंगे। तो इसका खतरा भी वाजिब है। इसलिए पाकिस्तान को यह डर है। पाकिस्तान को 2 डी है, एक पहले दाऊद था, दाऊद तो खत्म हो गया, वो अब धुरंधर आ गया। धुरंधर ने आपने देखा, जिसने देखा होगा कि अननोन गनमैन ने क्या कर रहे हैं, परसों भी मारे। एक डर था और एक डॉलर था। अब डॉलर जो है वो देश में तो आता ही नहीं है, वो एलीट के पास ही रह जाता है। तो इसलिए अब वो डॉलर छोड़ दो, और उधर चाइना भी अब हिसाब मांग रहा है। बोला सीपेक के जो हमने 65 बिलियन डॉलर लगाए थे, अब कुछ तो हो नहीं रहा, उसका हिसाब दो। तो चाइना भी दबाव दे रहा है, सऊदी अरेबिया से कुछ मिल नहीं रहा, यूएई बोल रहा है मेरे पैसे वापस दो, अमेरिका कुछ दे नहीं रहा, बोला पहले बगराम दो मेरे को तब मैं दूंगा। अफगानिस्तान भी फंसा हुआ है। ये अफगानिस्तान का सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर कौन था, पाकिस्तान। ठीक है, उधर ईरान से फिर वो ट्रेड करना शुरू कर दिया, ट्रेड और ट्रांजिट। अब ईरान में लड़ाई हो गई तो अफगानिस्तान भी उधर छटपटा रहा है। तो ये जो पूरा इलाका है ये बहुत ही टर्मोइल की स्थिति से गुजर रहा है, और इसमें पाकिस्तान की जो अभी जो प्रॉब्लम है, इंटरनल सिचुएशन जो आप बोल रहे हैं, वो बहुत ही नाजुक है।